दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है 3 बातें याद कर लो हमेशा संकट से निकालेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक गरीब और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम सुदामा व उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। दोस्तों छोटी उम्र में ही दोनों का विवाह हो गया था। सुदामा मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उधर सुदामा की नई नई शादी हुई थी। अब वह अपनी पत्नी को छोटा सा ही सही परंतु कुछ कीमती उपहार देना चाहता था, पर उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों का ठीक से भरण पोषण कर पाए। तो उपहार के लिए धन कहाँ से लाता, और जब भी उसके मन में उपहार देने का ख्याल आता तो वो अपने मन को महसूस करके रह जाता था। एक दिन सुदामा को पता चला कि उसकी पत्नी सुकन्या गर्भवती है। ये सुनकर के वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ता देखना चाहता था और उसके लिए उसे ढेर सारे धन की आवश्यकता थी। दोस्तों ये सब कुछ विचार करके सुदामा ने धन कमाने के लिए शहर जाने का निश्चय किया और पत्नी ने भी समय की मांग को देखते हुए उसे सहमति दे दी। उसकी पत्नी सुकन्या ने उसको रास्ते के लिए भोजन देकर के रवाना कर दिया। रास्ते भर रुकते चलते आखिर वो शहर पहुंच गया। तभी उसने एक दुकान पर नौकरी की पर्ची लगी देखी। पूछने पर पता चला कि उस दुकान पर एक मुनीम की जगह खाली है। अब सुदामा ने वहाँ पर काम करने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों सेठ जी ने सुदामा से कुछ आवश्यक सवाल जवाब किए और कुछ हिदायतें देकर नौकरी पर रख लिया। अब सुदामा बहुत खुश था कि अब उसे तथा उसके परिवार को मुश्किलों में जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर के खुशखबरी दी तथा हर महीने घर पर वेतन भेजने की बात भी बताई। दोस्तों इस तरह सुदामा का जीवन नए तरीके से चलने लगा। अब वह प्रत्येक माह की पहली तारीख को अपने घर अपनी पत्नी के पास आधा वेतन मनी ऑर्डर कर देता और बाकी आधे में कुछ अपने प्रयोग में लाता और शेष बचा करके संचित करता। दोस्तों सुदामा ने अपनी पूंजी सेठ के पास ही जमा करके रखी थी। खैर इसी प्रकार समय बीतता रहा। सुदामा बहुत मन लगा करके और पूरी ईमानदारी के साथ में कार्य कर रहा था। सेठ जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी प्रकार सुदामा को शहर में कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए। दोस्तों एक दिन सुदामा ने सोचा, अब तो कई वर्ष हो चुके हैं, पर्याप्त पूंजी भी एकत्रित हो चुकी है, अब उसे अपने घर को वापसी करनी चाहिए। दोस्तों एक दिन सेठ जी के सामने सुदामा ने अपनी इच्छा जताई और सेठ जी से कहा, मुझे अपने परिवार को देखने की बहुत याद आ रही है। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अब मैंने काफ़ी धन एकत्रित कर लिया है। यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं अपने घर वापस चला जाऊं। दोस्तों पहले तो सेठ जी ने कहा, सुदामा तुम इतने अच्छे मुनीम हो कि मैं तुमको खोना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारी भी पत्नी बच्चे हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकते हो। दोस्तों सेठ जी की बात सुनने के बाद में सुदामा खुशी खुशी घर जाने की तैयारी करने लगा। उसने सेठ जी के पास जमा अपनी समस्त जमा पूंजी भी सेठ जी से ले ली। दोस्तों सेठ के कोई पुत्र नहीं था, अतः वे सुदामा को ही पुत्रवत प्रेम करते थे। जाने से पूर्व सेठ जी ने सुदामा से एक और दिन रुकने को कहा। पूछने पर उन्होंने कहा, अभी कुछ ही देर बाद मुझे एक उत्सव में जाना है। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मैं वहाँ तुम्हें एक परम मित्र से मिलवाना चाहता हूँ। तुम आयु में अभी बहुत छोटे हो, उससे मिलना तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। अब दोस्तों सेठ जी की बात सुनने के बाद में सुदामा ने हाँ कर दी और वो सेठ जी के साथ में उस कार्यक्रम में पहुंच गया। अब सेठ जी ने वहाँ पर सभी से सुदामा को मिलवाया और वह बोले, यही मेरा वो परम मित्र है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था।
ये बहुत कम बोलता है और इसकी बातें बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि उनमें जीवन का गूढ़ ज्ञान समाहित होता है। ये एक बात बोलने की 1 स्वर्ण मुद्रा लेता है। तुम्हें कम से कम एक बार तो इससे बात अवश्य ही करनी चाहिए और इस ज्ञान की गागर से कुछ बूंदें अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, सेठ की बात सुनकर के सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब सुदामा ने सेठ जी की बात मानी और सेठ जी ने अपने उस मित्र से सुदामा का परिचय करवाया और बोले, मित्र, ये सुदामा मेरी दुकान पर मुनीमगिरी का काम करता है। ये मेरे लिए मेरे पुत्र के समान है। उम्र में अभी बहुत छोटा और बहुत ही सीधा और सच्चा है। कल ये अपने गांव वापस जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पूर्व ये जीवन जीने की कुछ ज्ञान की बातें अपने साथ लेकर के जाए। अतः तुम इसे अपने ज्ञान की गागर में से कुछ बूंदें प्रदान कर दो। दोस्तों, सेठ जी की बात सुनकर के वो सेठ का मित्र जो था, जो कम बोलता था, वो सुदामा को ऊपर नीचे देख कर के पहली बात कहने लगा, देखो, अनजानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अनजान जगहों पर हमेशा कुत्ते की नींद सोना चाहिए। अब सुदामा ने इस बात की गांठ बांध ली और 1 स्वर्ण मुद्रा उस व्यक्ति को भेंट कर दी। अब वो व्यक्ति सुदामा को दूसरी बात बताने लगा कि कानों सुनी और आंखों देखी बात भी धोखा या भ्रम हो सकती है। दोस्तों, सुदामा ने फिर उस व्यक्ति की दूसरी बात को गांठ बांध लिया और 1 स्वर्ण मुद्रा फिर उस व्यक्ति को भेंट कर दी। अब दोस्तों, सुदामा ने उस व्यक्ति से एक बार बात और करनी चाहिए तो उस ज्ञानी पुरुष ने कहा, देखो, क्रोध के वशीभूत होकर कभी कोई कार्य करने से पूर्व 100 तक गिनती अवश्य गिन लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सुदामा ने इस बात को भी गांठ में बांध लिया और सेठ जी से आज्ञा लेकर के अपने गांव की ओर रवाना हो गया। अब संध्या काल का समय हो चला था। घर अभी दूर था। घर के मार्ग से पहले एक जंगल पड़ता था। सुदामा चाहता था कि समय से जंगल पार कर ले। अतः सुदामा ने लंबे लंबे डग भरने प्रारंभ किए। तभी उसे अपने ही गांव की ओर जाने वाला एक राहगीर मिला। बात करने पर पता चला कि वह सुदामा के पास वाले गांव में ही रहता था। उसका नाम भीखू था। दोनों में मित्रता हो गई। सुदामा ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसे मार्ग के लिए एक साथी मिल गया था। अब दोनों बातें करते चल रहे थे। बातों ही बातों में भीखू ने सुदामा से कहा, तुम्हारे पास लगभग कितना धन है, मुझे बताओ। दोस्तों, सुदामा कहने लगा, कुछ खास नहीं, पर तुम क्यों जानना चाहते हो? भीखू कहने लगा, मुझे गलत मत समझो मित्र, मैं तो केवल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जंगल में लुटेरे रहते हैं जो रात को जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूट लेते हैं। अपने धन को सकुशल संभाल लो। दोस्तों, भीखू की बातों से सुदामा कुछ डरा पर सतर्क अवश्य हो गया था। अब सुदामा ने जल्दी चलने को कहा तो भीखू ने अपनी योजना के अनुसार सुदामा को रात वहीं बिताने के लिए कहा। अब सुदामा के मन में चल रहा था कि अनजान जगह पर हमेशा कुत्ते की नींद सोनी चाहिए। अब जैसे ही भीखू को एहसास हुआ कि सुदामा अब गहरी नींद में आ चुका है, वह धीरे से उठा और सुदामा पर हंसिए से वार करने ही वाला था कि सुदामा ने तुरंत ही उसका वार संभाल लिया और वहीं पलटवार कर दिया। वो हंसिया भीखू को जा लगा और भीखू वहीं पर ढेर हो गया। और फिर सुदामा अपने धन को लेकर के वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब इधर सारे रास्ते सुदामा सोच रहा था कि आज तो उसकी जान उस अनमोल वचन ने बचा ली। वह मार्ग में कहीं भी नहीं रुका और शीघ्र जंगल पार करके अपने गांव पहुंचा। और उसने किसी को भी अपने आने की सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वह सबके चेहरे पर अचानक आने की खुशी देखना चाहता था। अब दोस्तों, सुदामा अपने घर में प्रवेश होने वाला ही था, तभी उसने अपने कमरे से आती आवाज को सुना। सुदामा ने सड़क की तरफ से खुली हुई खिड़की से झांककर देखा तो उसकी पत्नी किसी नव युवक से गले मिल रही थी और हंस हंस करके बातें कर रही थी। ये नज़ारा देख करके सुदामा को बहुत ही क्रोध आ गया। अब उसने अपने सामान में से एक हथियार निकाला और अपनी पत्नी को मारने ही वाला था कि उसे याद आ गया कि सेठ जी के मित्र ने कहा था, क्रोध के वशीभूत होकर
कोई भी कार्य करने से पूर्व 100 तक गिनती अवश्य गिननी चाहिए। अब तो दोस्तों वह सुदामा 100 तक गिनती गिनने लगा। तभी उसने सुना कि उसकी पत्नी उस नवयुवक से कह रही थी कि बेटा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज यदि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर होते तो वो भी ऐसे ही प्रसन्न होते। बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ वर्ष पूर्व धन कमाने के लिए शहर गए हुए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। अब तो दोस्तों पत्नी के मुख से नवयुवक के लिए बेटा शब्द सुनकर के सुदामा तनिक ठिठका। सुदामा को तब याद आया कि जब मैं शहर गया था तब मेरी पत्नी गर्भवती थी। अब सुदामा ने सोचा, ये तो मेरा बेटा है, ये तो इतना बड़ा हो गया है। आज मैंने क्रोध में आकर के अपनी पत्नी को ही मार दिया होता और फिर तो मैं जीवन भर पछताता रहता। अब तो सुदामा भाग करके गया और जैसे ही अपनी पत्नी के सामने पहुंचा तो वह मन ही मन सेठ जी का धन्यवाद करने लगा कि सेठ जी, आज तुम्हारे मित्र ने मुझे 3 स्वर्ण मुद्राओं के बदले 3 ऐसी ज्ञान की बातें बताईं जिसकी वजह से मेरा परिवार विनाश होने से बच गया। तो दोस्तों इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि 3 बातें जो ज्ञान की हैं। नंबर 1, कभी अनजानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अनजान जगहों पर हमेशा कुत्ते की नींद सोना चाहिए। नंबर 2, कानों सुनी और आँखों देखी बात भी कभी कभी झूठी हो जाती है। और नंबर 3, क्रोध के वशीभूत होकर कोई भी कार्य करने से पहले 100 तक गिनती अवश्य गिननी चाहिए। तो दोस्तों इन 3 ज्ञान की बातों को जो भी अपने जीवन में उतारता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और आने वाले हर संकट से वो निकल जाता है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।